पिरामिडों के बारे में तो आप सब कोई जानते ही होंगे, लेकिन मिस्र में स्थित इस रहस्यमयी मूर्ति का राज क्या है पता है? और इस महान एक्ट्रेस के बारे में शायद ही आप जानते होंगे। आखिर हवाई जहाज में सीटें नीले रंग का ही क्यों होते हैं, दूसरे रंगों का क्यों नहीं? चलिए जानने के लिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हम सब सोचते हैं कि हम दूसरी आकाशगंगा में क्यों नहीं जा सकते। हमारी आकाशगंगा से सबसे करीबी आकाशगंगा है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। यह हमसे करीब 20 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, अर्थात प्रकाश की गति से चले तो यहाँ पहुँचने में 20 लाख वर्ष लगेंगे। इस समय हमारे सबसे तेज अंतरिक्ष यान वोयेजर 1 है, जिसने 30 वर्षों में 1/60 प्रकाश वर्ष की दूरी तय की है। इस गति से हमारे सबसे नजदीकी तारे एंड्रोमेडा तक पहुँचने में ही 80,000 वर्ष लगेंगे। तो आप ही सोचिए अगली गैलेक्सी तक पहुँचने में कितना वक्त लगेगा। नंबर 2, अगर मैं आपसे पूछूं क्या कोई मरा हुआ इंसान कभी घुड़दौड़ जीत सकता है, तो आप शायद सोचेंगे ये कितना स्टूपिड वाला सवाल है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 4 जून 1923 को फ्रैंक हेज नाम की एक जॉकी ने मृत होने के बावजूद अपनी आखिरी रेस जीत ली। दरअसल उन्हें रेस लगाने के दौरान ही हार्ट अटैक आ गया और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। इसके बावजूद उनका घोड़ा स्वीट किस लगातार दौड़ता रहा और रेस जीत ली। इस तरह फ्रैंक मृत होकर भी रेस जीतने वाले दुनिया के एकमात्र इंसान बन गए। नंबर 3, घर में बार बार लगने वाले मकड़ी के जालों से लोग परेशान हो जाते हैं और उन्हें बार बार हटाते रहते हैं, लेकिन एंशिएंट ग्रीस और रोम में डॉक्टर्स इन जालों से मरीजों के लिए बैंडेज तैयार करते थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि माना जाता है कि इन जालों में नेचुरल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, जो घाव को साफ रख सकती है और इन्फेक्शन होने से रोक सकती है। नंबर 4, अमेरिकन एक्ट्रेस हेडी लमर को किसी समय दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला माना जाता था। साथ ही वह मैथमेटिशियन और एक आविष्कारक भी थी। हेडी लमर ने फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्पेक्ट्रम का आविष्कार किया था, जिसका इस्तेमाल आज वाईफाई और ब्लूटूथ में किया जाता है। लेकिन इस आविष्कार का पूरा श्रेय उनको नहीं दिया गया और बहुत ही कम लोग उन्हें जानते हैं। नंबर 5, इंडोनेशिया के बहुत से स्कूलों में हर साल एक खास दिन मनाया जाता है, जिसमें सभी बच्चों की माँ को स्कूल में बुलाकर बच्चों से उनके पैर साफ करवाए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे छोटी उम्र से ही माँ बाप की सेवा करना सीख सके और ऐसा करने में शर्मिंदगी महसूस न करे और बड़े होकर पेरेंट्स की सेवा कर सके। यही कारण है कि इंडोनेशिया में बहुत कम वृद्धा आश्रम मौजूद है। नंबर 6, आज के समय में हवाई यात्रा करना पहले की तुलना में काफी आम हो गया है। ऐसे में अगर आपने कभी एरोप्लेन में यात्रा की हो तो कभी आपने ये सोचा है कि प्लेन की सभी सीटें नीले रंग की ही क्यों होती है? बता दें कि नीला रंग एयरोफोबिया से ग्रसित लोगों को शांत रखने में अहम भूमिका निभाता है। करीब 90% लोग किसी ब्रांड के कलर्स के आधार पर नीले रंग को पसंद करते हैं। प्लेन में नीले रंग की सीट इसलिए भी इस्तेमाल की जाती है क्योंकि इस रंग पर धूल और दाग धब्बे बहुत कम दिखाई देते हैं। एयरलाइन कंपनियां शुरू में नीले रंग की सीटों का इस्तेमाल नहीं किया करती थी। कुछ एयरलाइंस कंपनियों ने एरोप्लेन में सीटों का रंग लाल कर दिया था, जिसके बाद देखा गया कि यात्रियों के बीच गुस्से का स्तर बढ़ रहा है। इसलिए एयरलाइन कंपनियों ने सीटों के रंगों को बदल कर दोबारा नीला कर दिया था। नंबर 7, कुत्ते को सबसे वफादार जानवर माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जब ये कुत्ते फौज से रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद उन्हें गोली मार दी जाती है। कुत्तों की सूंघने की तीव्र क्षमता और एक्टिव होने की वजह से इन्हें जासूसी के कामों में प्रयोग में लाया जाता है। भारतीय सेना का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद कुत्ते किसी ऐसे व्यक्ति के पास ना चले जाए जिससे देश के लिए खतरा पैदा हो जाए, क्योंकि इन कुत्तों को आर्मी की सभी खुफिया जगहों के बारे में पता होता है। सेना ने बताया कि अगर कुत्ते का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो उसका चेकअप भी करवाया जाता है। फिर भी अगर हालत में कोई सुधार नहीं होता है तब उसे गोली मार दिया जाता है। साथ ही पूरे सम्मान के साथ उसकी विदाई की जाती है। नंबर 8, मिस्र के पिरामिड्स पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़े हैं। ऐसा ही एक पिरामिड है ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिजा, जो कि अपने में बहुत से रहस्य लिए हुए हैं। यह मूर्ति चूना पत्थर से तैयार किया गया है, जिसका सिर इंसान व शेर का है और यह दुनिया के सबसे बड़े कलाकृतियों में से एक है, जिसे कि आज के इतने आधुनिक तकनीकों के द्वारा बनाना भी नामुमकिन है। कुछ साल पहले पुरातत्व विभाग को इसके नीचे गुप्त गुफाओं के बारे में पता चला, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वहाँ जाने का रास्ता नहीं मिल पाया। इन गुप्त गुफाओं को द हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स का नाम दिया गया है। बहुत लोगों का मानना है कि इंसानों द्वारा यह काम कर पाना मुमकिन नहीं है, इसलिए उनकी मदद एलियंस ने की होगी। लेकिन इस गुफा का रहस्य अभी तक सुलझ नहीं पाया है। नंबर 9, नाजका लाइन्स पेरू के नाजका रेगिस्तान में फैली बहुत बड़ी आकृतियां हैं। नाजका लाइन्स को 1920 के समय में खोजा गया था और माना जाता है कि ये आकृतियां 2000 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। नाजका लाइन्स रेगिस्तान में 500 वर्ग किलोमीटर तक फैली है। नाजका लाइन्स की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात इन आकृतियों का आकार है, जिनमें से कुछ तो इतनी बड़ी है कि उन्हें आसमान में जाकर
आकार भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ बंदर 360 फुट, मकड़ी 150 फुट, चिड़िया जैसे जीवों और कुछ ऐसी आकृतियाँ भी बनी है। ये आकृतियाँ आज भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 10, चांद पर पहली बार कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग को पता था कि इस मिशन पर उनकी मौत हो सकती है, इसीलिए वे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते थे, पर रिस्क अधिक होने के कारण उन्हें किसी कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस नहीं दिया। इसीलिए उन्होंने मिशन पर जाने से पहले सैकड़ों ऑटोग्राफ साइन किए, ताकि यदि उन्हें कुछ हो जाए तो परिवार उनके ऑटोग्राफ बेचकर पैसा कमा सके।